स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के दौरान हमारी एएनएम बहन जी नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार से गर्भवती महिला, किशोर किशोरी या बच्चों का हीमोग्लोबिन वैल्यू अपडेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ कि ये हमने वैक्सीनेटर की आईडी से यहाँ पे लॉगिन करा हुआ है। अभी हमने ना तो कोई फैसिलिटी सेलेक्ट करी है, ना हमने कोई सेशन साइट सेलेक्ट करी है। सपोज दैट आज हमारा सेशन नहीं भी है, फिर भी हमारे पास पिछले 1 माह के अंदर जाँच की गई हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट उपलब्ध है, चाहे वो किसी किशोर किशोरी की हो, गर्भवती महिला की हो या बच्चे की हो। बिना सेशन पब्लिश किए भी हम उसे अपडेट कर सकते हैं और यदि वह महिला पोर्टल पे प्री रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी करने के लिए सेशन बने होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सर्च बॉक्स में यहाँ सर्च करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। हमने सर्च किया, देखिए हमने सर्च किया, यहाँ पे एक हमें महिला दिखी, हम इसके नाम पे क्लिक करते हैं और सिंपल 2 ऑप्शन दिखेगा मोबाइल पे आपके, जनरेट आभा, अपडेट एचबी वैल्यू, सबसे ऊपर देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे। अपडेट एचबी वैल्यू पे क्लिक करिए और आज है 16 सितंबर, पीछे आप यहाँ से अगस्त में जाइए, यानी 17 अगस्त से लेके आज तक अगर आपने कभी भी इसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू चेक करी है हीमोग्लोबिन मीटर से या किसी भी माध्यम से, तो आप इसकी रिपोर्ट पोर्टल पे सिंपल वो डेट जैसे हमने 20 तारीख को करी थी अगस्त में और एचबी वैल्यू इसकी उस समय थी 11.5। देखिए पॉइंट के बाद डिजिट लिखना अनिवार्य है, नहीं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब भी आप पॉइंट में वैल्यू लिखें तो उसके आगे डिजिट जरूर लिखें। वेदर काउंसलिंग हैज बीन डन का मतलब है कि आपने पोषण संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी या उसे जो भी आहार लेने हैं, जो भी दवाएं, कैल्शियम, विटामिन, जो भी कुछ आपने सजेस्ट किया है, उसकी काउंसलिंग खान-पान के संबंध में जो आपने करी है, उसमें यस यहाँ पे क्लिक करना है और सिंपल सबमिट कर देना है। हालांकि ये डेमो आईडी है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको लाइव आईडी पे भी करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा है। सबमिट करते ही हीमोग्लोबिन वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये तो तरीका है बिना सेशन बने हुए किसी भी महिला, किसी भी बच्चे, किशोर किशोरी का वैल्यू अपडेट करने का तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सपोज दैट आपने उस लाभार्थी को सर्च किया, वो नहीं मिला, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार दोनों से सर्च करा, नो रिजल्ट फाउंड है। आप सिंपल तरीका अपनाएंगे, यहाँ देखिए नीचे जो एरो है यहाँ क्लिक करिए, प्री रजिस्ट्रेशन टैब पे जाइए। प्री रजिस्ट्रेशन किस सेशन साइट पे करेंगे वो सिलेक्ट करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ सेशन देखिए नहीं बना है, नो सेशन अवेलेबल दिखा रहा है यूकेसी अमन बिहार पे, फिर भी प्री रजिस्ट्रेशन पे हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि सेशन साइट सिलेक्ट करनी पड़ेगी लेकिन प्री रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य नहीं है। तो जिस भी सेशन साइट की महिला हो, लाभार्थी हो, सेशन साइट आप सिलेक्ट कर लीजिए और बिना सेशन बने हुए यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिए। हमने प्री रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करा, हम उसका मोबाइल नंबर डालते हैं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे उसकी वैल्यू अपडेट होगी रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है। हमने इसका 2 बार मोबाइल नंबर डाल लिया, इसकी डेट ऑफ बर्थ हमने डाली 2001, ठीक है। टाइप ऑफ कैटेगरी में प्रेग्नेंट वुमन ले लिया, पीबीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप या आदिवासी समुदाय के लिए है, हमने नो कर दिया। फुल नेम महिला का डालना है, इसका नाम है गरिमा, हमने यहाँ गरिमा लिखा, फीमेल ऑटोमेटेड सिलेक्टेड है। डेट ऑफ एलएमपी इसकी हम सिलेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए 15 जून थी, हमने 15 जून ले ली। ब्लड ग्रुप हमें पता है ए पॉजिटिव है। डेट ऑफ लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम, इसके पहले बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, वो अगर आपको पता है तो आप भरिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। फोटो आईडी टाइप में आपसे रिक्वेस्ट है, आप आधार कार्ड को ही वरीयता दीजिए, इसी से डुप्लीकेसी को, फेक वैक्सीनेशन को और अन्य तरीके से डेटा गड़बड़ी से बचा जा सकता है, तो आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। हालांकि हमारे केस में मैं आपको चूंकि डेमो पोर्टल पर कर रहा हूँ इसलिए यहाँ आधार मैंडेटरी नहीं है, मैं पैन कार्ड से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने उसकी आईडी नंबर डाल दी, मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया 2 बार और फिर हम कंसेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। देखिए अगर ये कभी भी डुप्लीकेशन होगी तो ये बता देगा कि ये आईडी से महिला रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो कोई भी डुप्लीकेशन ना होने पाए इसका ध्यान रखना है, ठीक है। हमने यहाँ सबमिट कर दिया, ये देखिए बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, अब कह रहा है ऐड वैक्सीनेशन या स्किप, ठीक है। आप यहाँ पे हमने प्री रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब प्री रजिस्ट्रेशन करके इसकी हीमोग्लोबिन वैल्यू हमें अपडेट करनी है और इसको वैक्सीनेशन हमें नहीं करना है, ठीक है।